अखिल भारतीय राष्ट्रीय डांगी समाज के नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पुरुषोत्तम डांगी के उदयपुर आगमन पर समाजजनों द्वारा द सीक्रेट रिसोर्ट में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय डांगी समाज के पूर्व अध्यक्ष वर्दी चंद डांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे उदयपुर से होने के बावजूद पूरे समाज को एकजुट रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं तथा समाज में चल रही विभिन्न समस्याओं, विशेष रूप से कुरीतियों से संबंधित मुद्दों को दूर करने का निर्णय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधित कारणों के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पूर्व विधायक पुरुषोत्तम डांगी को सौंपी। पूर्व अध्यक्ष का मानना है कि पुरुषोत्तम जी समाज की भावनाओं और समस्याओं को भली भांति समझते हैं तथा पूर्व में भी विधायक रह चुके होने के कारण प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। ऐसे विश्वास के साथ समाजजनों ने सर्वसम्मति से उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी है। समाज को पूर्ण विश्वास है कि वे समाज को एकजुट रखते हुए सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे। उदयपुर प्रवास के दौरान द सीक्रेट रिसोर्ट में एक समाज पंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज के वर्तमान कार्यों एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही समाज की नई कार्यकारिणी के गठन और पदाधिकारियों के चयन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में डांगी समाज के अध्यक्ष रूपलाल पटेल, डॉक्टर दालचंद डांगी, बुवाड़ा सरपंच मोहनलाल डांगी, पुष्कर डांगी, प्रेमशंकर डांगी, पृथ्वीराज डांगी, भेरूलाल डांगी, समाज के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखो, उदयपुर है ना, तो उदय मतलब उगना, बाहर निकलना। इसी प्रकार आज उदयपुर में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वर्दी चंद डांगी जी ने मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व देकर, उनने इस्तीफा देकर मेरे नाम का प्रस्ताव रखकर मेरा भी उदय किया है ऑल इंडिया डांगी क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो अच्छा बुरा लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत ही अच्छा उदयपुर में उदय होना मेरा भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, हुआ है। और उदयपुर की धरा पर हमें हमारी हिंदू संस्कृति जो आज भी हमारे राजस्थान और उदयपुर मेवाड़ में जो है वो काबिल तारीफ है। और ऑल इंडिया डांगी क्षत्रिय संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आपसे मुझे आशीर्वाद लेने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा चित्तौड़ के पास लांगज गांव में कल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन था, वहाँ पर मुझे अतिथि बनाया गया था। तो हमें वहाँ आना था और लास्ट का साल का लास्ट दिन था, परसों 31 तारीख, कल 1 जनवरी थी। हमें सांवरिया सेठ के दर्शन भी करने थे। तो ये बहुत सारी बातें। और दूसरा, हमें हमारा समाज डांगी समाज ऑल इंडिया डांगी क्षत्रिय संघ के नेतृत्व में कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, तो इसके लिए हम डांगी समाज के सभी लोगों से, वरिष्ठ जनों से मिलकर हमारे समाज को एक नई दिशा, नई ऊर्जा, नई ताकत कैसे मिले, इसके लिए हमारा प्रयासरत है। उसी को लेकर भाई हमारे पुष्कर लाल जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्दी जी वर्दी चंद जी, वैसे देखा जाए आज जो डांगी समाज की बैठक है, हालांकि पुरुषोत्तम जी भाई साहब भी पधारे हुए हैं और आज बैठक जा रखी है, द सीक्रेट रिसोर्ट है जी। क्या रहा था ऐसा टॉपिक जो आपने डांगी समाज में सीक्रेट कार्य किए हैं, ऐसे कुछ? हमारे डांगी समाज में सबसे पहले काफ़ी वर्षों से जो हमारा संगठन एक जो सक्रिय है वो ऑल इंडिया डांगी क्षत्रिय संघ है। और इस संगठन के माध्यम से हमने सारे भारत में 17 राज्यों में हमारे डांगी समाज के लोग निवास करते हैं, जबकि कुछ सालों पहले कुछ एक दूसरे को 200 किलोमीटर में भी पता नहीं था कि डांगी समाज कुछ है। तो इस संगठन के माध्यम से यहाँ तक है कि 17 राज्यों में हमारे लोग निवास करते हैं। और इसी के साथ आज हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक एवं ऑल इंडिया डांगी क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारा अहोभाग्य है कि हमारे यहाँ आज ये अपनी सभी लाभ लश्कर के साथ आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आगे के लिए हम यहाँ पे एक रणनीति तय करेंगे कि हमारा समाज शिक्षा, व्यापार और राजनीतिक में कैसे आगे बढ़े, उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। एवं हमारा संगठन कैसे आगे बढ़े, मजबूत हो, उसके लिए भी हमारे नए पदाधिकारियों का भी हम चयन करेंगे। हमारा जो कार्यकाल जो रहा, जिसमें हमारे कार्यकाल में हमने 11 राज्य पहले थे और 5 राज्य और बढ़ा के 17 राज्य किए। और जगह जगह छात्रावास बन रहे हैं, दिल्ली में हमारा मुख्यालय बन रहा है और विकास के कार्य सभी तरफ चल रहा है। हमारी एकता का परिणाम अभी देखते देखते चुनाव में बिहार में आया
बिहार में हमारे 2 विधायक अभी वर्तमान में जो उनकी जीत हासिल की है, ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल कहीं न कहीं एक सीक्रेट बताओ नहीं आपका कार्यकाल रो कहीं सीक्रेट बताओ हाँ डांगी समाज ने यो सीक्रेट दी दो में हमारे कार्यकाल में साहब हम यही कहेंगे कि हमारे मुख्य बात ये है कि हमारा यहाँ जो विशेष तौर से जो समाज में कुरीतियों का बहुत ही चलन था, उन कुरीतियों के प्रति कई कुरीतियों पे हमने प्रतिबंध लगाए और वो प्रतिबंध लगाने से समाज को समय और लाखों रुपयों की बचत हो रही है, जिससे हमारा समाज काफ़ी विकास आगे बढ़ रहा है। अब उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मृत्यु भोज के लिए कह कर सकते हैं, ब्याह शादियों के लिए कह सकते हैं कि जो फालतू खर्च में बहुत नियंत्रण करके अपने शिक्षा में और व्यापार में आगे बढ़े, यही हम समाज को संदेश दिया। और इसी के साथ आप सभी यहाँ पधारे मेहमान, इनके लिए हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डांगी समाज। मैं सबसे पहले तो हमारे पुरुषोत्तम जी अध्यक्ष जी हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वर्दी चंद जी ने अपना कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से निभाया, उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये संगठन का काम जैसे वर्दी चंद जी ने किया उससे भी अच्छा करें और समाज को आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनके जितनी भी पोस्टें खाली हैं अभी जिन प्रांतों में और जिन जिलों में, वो उदयपुर में आए हैं तो उदयपुर में भी पूरा करके जाएं। आज बड़े हर्ष का विषय है, पुरुषोत्तम जी भाई साहब अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद में पहली बार उदयपुर में आगमन हुआ है। और इससे पहले हमारे राजस्थान के डांगी समाज के वर्दी चंद जी डांगी अध्यक्ष थे। इन शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से इन्होंने अपना समर्पण करते हुए इनको आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूं आप कम से कम 15-20 लोग आए, उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। साथ ही आगे के लिए डांगी समाज के लिए नई रूपरेखा तय करेंगे। कार्यकारिणी तो चल रही है, सब चल रहा था, अच्छा है, लेकिन आगे और अच्छा करने के लिए हम एकजुट होकर के इस बड़ी ऊंचाई पे पहुंचेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारे समाज को आगे लाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप और वर्दी चंद जी एक हैं और पूरा भारत आप संभाल रहे हैं, तो उदयपुर को भी, राजस्थान को भी अपने साथ लेते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित करें, अच्छा ज्ञान दें और हम लोग आगे बढ़ें। इसी के साथ आप सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय डांगी समाज, माता कुलदेवी की जय। आज मेवाड़ की इस पावन धरा पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम जी डांगी एवं इनकी पूरी टीम का राजस्थान की परंपरा अनुसार हमने यहाँ स्वागत किया है। और हमारे डांगी समाज के सारे मोतबीर पंच पटेल और समाज के अध्यक्ष महोदय और सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इन सब की उपस्थिति में जो भी मेहमान यहाँ पधारे उनका स्वागत, अभिनंदन किया। और हम सब मिलकर एक ही प्रण ले रहे हैं कि किस तरीके से हमारा समाज, सामाजिक समरसता, आर्थिक सामाजिक विकास होवे, हमारी जो कुरीतियाँ हैं, सांस्कृतिक जो बदलाव है उसको कैसे किया जाए, इसके मंथन के लिए हम आज यह मीटिंग रखी गई है। यह मीटिंग में एक आपसी मेल जोल का एक प्रोग्राम है। पहली बार विधायक साहब हमारे बीच पधारे हैं, हमने इनका स्वागत किया है। तो एक तरह से परिचयात्मक बैठक है, संगठन के विषय में और समाज के विषय में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक तरह से आज यह हमारी जो मीटिंग है परिचयात्मक मीटिंग थी। प्रथम बार पधारे और हम मेवाड़ वासियों की तरफ से स्पेशल इसलिए कि मैं जहाँ विराजता हूँ मेरी ये ग्राम पंचायत है और हम सब की तरफ से, हमारी ग्राम पंचायत पूरे समाज की तरफ से आपकी पूरी टीम का और सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
सार्थक फर्नीचर पर आइए, जहां मिलेगा आपको प्रीमियम क्वालिटी, मॉडर्न डिजाइन और हर बजट में परफेक्ट कलेक्शन। यहाँ मिलेगा आपको हर स्टाइल, हर साइज और हर बजट के लिए बेहतरीन फर्नीचर, चाहे हो शानदार सोफा सेट, रॉयल डाइनिंग टेबल या कंफर्टेबल बेड। यहाँ सब कुछ है आपके सपनों के मुताबिक। लग्जरी और कंफर्ट अब आपके बजट में, क्योंकि हम जानते हैं घर सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। और हाँ, दीपावली फेस्टिवल पर अभी पाएं फ्लैट 20% ऑफ, फ्री होम डिलीवरी और इजी EMI की सुविधा। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए सार्थक फर्नीचर पर, जहां हर कोना कहे वेलकम होम। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। कॉल इट 7297811766।